ये कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? हम लोग डिवाइस पढ़े थे ना, हम लोग डिवाइस जो पढ़े थे वो कितने प्रकार से डिवाइस पढ़े थे? डिवाइस पढ़े थे ना आपका। तो डिवाइस में पढ़े थे, एक आपका इनपुट डिवाइस पढ़े थे हम लोग, एक आपको पढ़े थे आउटपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़े थे ना हम लोग। 3 तरह से डिवाइस होते हैं। डिवाइस कितने तरह से होते हैं? 3 तरह। एक डिवाइस हम लोग इसमें देखेंगे आपका कीबोर्ड का, इसके बाद हम माउस का देखेंगे, फिर प्रोसेसिंग का देखेंगे। देखिए सबसे पहले कीबोर्ड में आपको अगर भाग करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये की को हम लोग ऐसे तो कीबोर्ड बनाने सबको आइएगा, आ जाएगा ना बनाने। देखिए कीबोर्ड आप लोग बना लीजिएगा ना, देखिए ऐसा बनाने आप लोग आ जाएगा ना, इस तरह से आप लोग बनाने जगह से। ये देखिए कीबोर्ड का इसका और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ना, कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है, कंपनी का थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कंपनी आपका जीबीएन का, डेल का, सबका अलग अलग आता है। जैसे इसको कीबोर्ड देखिए, ये भी आप कीबोर्ड देखिए, एक छोटा सा कीबोर्ड है, दिखाई दे रहा है ना आपको। सबका कीबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम इस कीबोर्ड में देखेंगे। देखिए आप ध्यान से, ये आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, F1 से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? F1 लिखा हुआ है ना। F1 से बोले यहाँ पर क्या तो लिखा है? F12, यानी F1 से लेके F12 लिखा हुआ है ना। तो इस हम लोग जो यहाँ से यहाँ तक की है, ये भी एक की है। तो इस की को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर इसको हम लोग फंक्शन की का, देखिए यहाँ से F1 से स्टार्ट हुआ है ना, F1 से लेके F12, यानी इस लाइन को देखिए यहाँ पर घेरा हुआ है ना। इसको हम लोग कौन सा की कहेंगे? फंक्शन की कहेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर लिखा गया है, कौन सा की कहेंगे हम लोग? फंक्शन की कहेंगे। इसको याद रखेंगे, फंक्शन की कहेंगे। ये सबसे ज्यादातर टैली में यूज होता है। इसके बाद भी बहुत प्रकार के, जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करने में इसका मदद आता है, और भी बहुत प्रकार से। जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे इसका प्रयोग सीखते जाएंगे। लेकिन ये आप समझ में आएगा कि ये जो की आपको आता है फंक्शन की है। कौन सा की है आपका? फंक्शन की है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसमें भी आपको देखिए, इसके जस्ट नीचे भी की है ना, इसके जस्ट नीचे भी की है। देखिए यहाँ पर जस्ट नीचे की दिखाई दे रहा है ना आपको। तो इसमें 1 लिखा है ना, 1 2 ऐसे करके गए ना यहाँ पर 0 तक। ये भी देखिए इसमें 2 गो आपको दिखाई दे रहा है ना सिंबल, एक 1 है, एक्सक्लेमेशन है, @ है, हैश की सब दिखाई दे रहा है। इसमें 2 है। तो इसको देखिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप लोग बनाए होंगे, देखिए लिखे होंगे। इसको नंबर की एंड आपको हम लोग स्पेशल की बोलते हैं। यानी ये जो आपको नंबर हो गया, जैसे एक्सक्लेमेशन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक्सक्लेमेशन 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम नंबर और स्पेशल कैरेक्टर की बोलते हैं। इसमें देखिए स्पेशल कैरेक्टर है ना, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, @ है, ये हैश का चिन्ह है, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सब लाइन में अगर बात करते हैं तो ये नंबर की के साथ कौन सा की बोलेंगे? इसको स्पेशल कैरेक्टर की। कौन सा की बोलेंगे इसको? उसके जस्ट नीचे कैरेक्टर की आता है। जस्ट नीचे देखिए ABC जो दिया है ना, ABC से Z तक, उसको कैरेक्टर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैरेक्टर बोलते हैं। तो उसको कैरेक्टर की बोलेंगे। लेकिन उसके जस्ट ऊपर वाले, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन में इसमें 2 गो सिंबल है ना, तो 2 सिंबल होने के कारण इसको नंबर की एंड स्पेशल कैरेक्टर की बोलेंगे। याद रहेगा ना आप लोगों को, नंबर की प्लस में क्या हो जाएगा? स्पेशल कैरेक्टर की। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसके जस्ट नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर घेरा हुआ है, यार दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर की बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टर की। देखिए यहाँ पर आपको ये कैरेक्टर की, अब हम बात करते हैं तो ये इसमें कई तरह से होते हैं, ABCD Z तक होते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा पहले आप यहाँ पर देखिए, एक और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर बटन दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं स्केप बटन। कौन सा बटन है? स्केप बटन। देखिए यहाँ पर स्केप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सबसे, ये आपको कीबोर्ड में सबसे देखिए यहाँ पर लेफ्ट में कोना साइड दिखाई दे रहा है ना, इसको कौन सा बटन बोलते हैं? स्केप। स्केप ये बैक आने में काम करता है। साथ में टैली के सबसे ज्यादा इसमें यूज है, हम लोग उसको काटने में, बैक आने में ज्यादातर मदद करते हैं। कोई प्रोग्राम आगे चल जाते हैं तो बैक में, इस सब चीज पहले सीखेंगे। पहले जान जाइए कौन की क्या होता है, इसके बाद उसका नाम क्या है, और इसके बाद हम सीखेंगे कैसे काम करता है। पहले तो कीबोर्ड सीखेंगे कैसे बनता है, कीबोर्ड में कौन कौन सा फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम क्या है, इसके बाद वो करता क्या है तब जानेंगे। तो ये तो हम सीख गए। यहाँ से F1 से लेके F12 तक को हम लोग की को कौन सा की बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। F1 से लेके F12 तक हम लोग की को कौन सा की बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर की एंड स्पेशल कैरेक्टर की भी उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो A से Z तक ये जो ABCD रहता है उसे कौन सा की बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर की बोलते हैं। यानी ABCD जो है उसको कैरेक्टर की बोला जाता है। तो ये लगभग समझ में आ गया होगा। ये हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, F1 से लेके F12 तक फंक्शन की। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर की, और खाली कैरेक्टर्स की इसको बोला जाता है। ठीक है, एक बटन जो यहाँ पर आपको कोना में, इसको कौन सा बटन कहा जाता है? एस्केप बटन कहा जाता है।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसके जस्ट नीचे आएगा तो एक टैब मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? टैब मिलेगा। तो यहाँ पर ये टैब की है, ये भी एक की है, लेकिन कौन सा की है आपका? टैब की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैब की। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टैब लिखा हुआ ना, ये कौन सा की हो जाएगा आपका? टैब की। अब इसके मदद से हम एक बक्स से दूसरे बक्स में, या हम लोग जो स्पेस दबाते हैं ना, उसके तहत ये भी अब वो काम करता है। तो हमने अभी सीखेंगे, पहले सब जान जाते हैं, इसके बाद हम काम आपको सिखा देंगे कैसे इसमें काम करता है। कैप्सलॉक देखिए यहाँ पर, इसका क्या नाम है? कैप्सलॉक है। तो कैप्सलॉक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैप्सलॉक। कैप्सलॉक है ना, इसको कैप्सलॉक को एक बार प्रेस कर देंगे तो ये नंबर सब बड़ा में लिखेगा, बड़ा दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अब इसी को एक बार प्रेस कर दीजिएगा तो क्या लिखेगा? छोटा में लिखेगा। जैसे यहाँ पर लाइट इंडिकेट करता है, एक बार इसको ऑन कर दीजिएगा, कैप्सलॉक ऑन करिएगा तो यहाँ पर लाइट जलेगा, सब बड़ा में लिखेगा। और कैप्सलॉक को इसको लॉक कर दीजिएगा, एक बार दबाना है तो यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाएगा, ये सब क्या लिखेगा? छोटा लिखेगा। लाइट जले या ना जले इससे आपको पता चले, एक बार दबा दीजिएगा इसको और लिखेगा तो सब क्या लिखेगा? बड़ा में लिखेगा। और इसको एक बार दबा दीजिएगा फिर लिखेगा तो क्या लिखेगा? सब छोटा में लिखेगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ बड़े ही लेटर है, अक्षर जो है सब बड़े बड़े है, तो फिर छोटा कहां से आएगा? तो इसी को दबा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? छोटा। इसी के जस्ट नीचे शिफ्ट की है, अगर मान लीजिए बड़ा में लिख रहा है, इसको दबा के लिखेगा तो छोटा में लिखेगा। जैसे मान लीजिए कि ये छोटा में लिख रहा है, लेकिन इसको दबा के लिखेगा तो क्या करेगा? बड़ा में लिखेगा। अरे सुनना, लेकिन ध्यान रखिए, शिफ्ट की का सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें देखिए डबल सिंबल है ना, इसमें क्या है आपका? डबल सिंबल है ना। तो जो डबल सिंबल है, आप एक को ऐसे दबाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आएगा, लेकिन ये एक्सक्लामेशन का हमको चित्र लेना है, यानी जो मेरे पास यहाँ पर कैरेक्टर जो दिखाई दे रहा है एक्सक्लामेशन का, @ का, वो कैसे हम लेंगे? तो क्या करेंगे, इसको कैसे लेना है? शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो आ जाएगा। क्या करेंगे? इसको शिफ्ट के साथ इसको जैसे दबाएंगे तो ये वाला कैरेक्टर हमको मिल जाएगा। जैसे हमको @ का चाहिए सिंबल, @ का सिंबल चाहिए, क्योंकि बार बार हम लोग जीमेल में @ लगाते तो चाहिए, तो शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो ऐसे दबाइएगा तो 2 लिखेगा, ऐसे 2 लिखेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ हम लगाएंगे तो क्या करेगा? ये @ आएगा। तो आप ध्यान रखिए, इसमें जो भी डबल होगा ना, इसमें जब आपका डबल कैरेक्टर जो मिलेगा उसको कैसे लेंगे? तो शिफ्ट के साथ। आगे समझना, शिफ्ट के साथ हम उसको ले लेते हैं। अब इसके नीचे देखिए, यहाँ पर शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है आपको शिफ्ट यहाँ पर, इसके नीचे कंट्रोल है, ये बटन आपको कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल। देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना कंट्रोल, ये कंट्रोल के मदद से हम कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट का मतलब पूरे को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A दबा देंगे, कॉपी करना है तो कंट्रोल+C दबा देंगे, पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल के साथ बहुत प्रकार के काम करेगा, यानी इसका बहुत ज्यादा काम है। कंट्रोल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इसका बहुत ज्यादा काम है। कंट्रोल के साथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अंडो करेंगे, रेडो करेंगे, कई सारे सेंटर करेंगे, राइट, कई सारे ऐसा काम है। यानी समझिए कि हम लोग लगभग जितने कंप्यूटर में काम करते हैं ना, कॉपी पेस्ट ये सब करना, ये कंट्रोल की सहायता से हम लोग करते हैं, तो इसका भी बहुत ज्यादा योगदान है। अब देखिए इसके नीचे जस्ट आते हैं तो ये विंडोज की है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कंट्रोल हो गया, इसके नीचे कौन सा की है आपका? विंडोज की है। यहाँ पर देखिए विंडोज की दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे हमारा जो विंडोज होता है, जैसे हम कोई प्रोग्राम खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आपको विंडोज में यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके हम लोग उसको ओपन करते हैं, लेकिन ये आपके जो सिस्टम है यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको क्या रहता है? तो स्टार्ट बटन रहता है, विंडोज रहता है, वो कीबोर्ड में भी ऑप्शन आपको दिया गया, यहां से भी आप उसको प्ले कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसके सहायता से और भी चीजें प्रोग्राम, जैसे हम लोग को मान लीजिए माई कंप्यूटर खोलना है तो विंडोज+E दबा के, मैंने इसके सहायता से भी और भी प्रोग्राम खोल सकते हैं। जैसे आपके ये आप डेस्कटॉप पर भी शो करता है, ऐसे आपको विदाउट कीबोर्ड से, माउस से भी खोल सकते हैं, और उसके अलावा भी आपको विंडोज का एक सिंबल इसमें दिया हुआ है। इसके बाद अल्ट के काम करता है, अल्ट के बहुत सारे इसका काम है। इसको देखिए यहाँ पर अल्ट आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्ट बोलते हैं। तो अल्ट का बहुत ज्यादा काम है। अल्ट के साथ जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करना तो Alt+F4 दबाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। अल्ट के बहुत ज्यादा काम है। अब देखिए यहाँ पर स्पेस बार है, ये बड़ा वाला बटन कौन सा बार बोलते हैं? स्पेस बार। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है स्पेस बार, दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला क्या बोलते हैं? स्पेस। अब जैसे लिख रहा है, जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखे, जैसे हमने यहाँ पर लिखे ए लिखे, तो ए के बाद हमको स्पेस चाहिए, थोड़ा सा दूरी चाहिए, तो इसको दबा देंगे तो यहाँ पर थोड़ा दूरी बना लेगा। बी चाहिए, बी के बाद इसको दबा देंगे तो फिर सी दबा देंगे तो थोड़ा थोड़ा हमको क्या मिल जाएगा? जगह मिल जाएगा, नहीं स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, दूरी जो होता है स्पेस या दूरी होता है, दूरी थोड़ा मिल जाएगा। अब कीबोर्ड में एक ऐसा ये की है, ऐसा ये की आपको फंक्शन है जिसका नाम नहीं लिखा रहता है, इसका नाम नहीं लिखा रहता। ध्यान रखिएगा आप लोग, कीबोर्ड में कौन सा ऐसा बटन है, कीबोर्ड में कौन सा ऐसा बटन है जिस पर नाम अंकित नहीं रहता है? अंकित का मतलब लिखा हुआ ना नहीं रहता है, बताइए कौन सा है?
स्पेस बार पर नाम नहीं लिखा रहता है। ये सब कंपनी अपना से लिख देगा। देखिए जैसे इस पर नहीं लिखा है, इस पर नहीं लिखा रहता है, ये कंपनी का नाम लिखा रहेगा। जैसे स्पेस बार नहीं लिखा, कंपनी का नाम लिखा रहेगा, जैसे अलग प्रकार से आ जाएगा, लेकिन इसी पर नाम नहीं लिखा रहता है। किसी भी कीबोर्ड लीजिएगा तो उस पर नाम नहीं रहता है। ये कंपनी है इसलिए JBL लिखा है, स्पेस बार नहीं लिखा है, ये कंपनी आपका इसलिए नाम लिख दिया। बाकी लगभग कीबोर्ड में ये नाम नहीं रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कीबोर्ड में ऐसा कौन सा बटन है जिस पर नाम अंकित नहीं रहता है, मैंने उस पर नाम नहीं लिखा रहता है। बताइए कौन सा बटन है, कौन सा बटन है? याद रहेगा ना, स्पेस बार। अब देखिए अल्ट आप देख लिए तो देखिए इधर भी अल्ट रहता है, इधर भी अल्ट रहता है, और इधर भी आपका अल्ट रहता है, दोनों तरफ अल्ट रहता है। इधर भी विंडोज रहता है, यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर भी विंडोज आपका है कि नहीं आपका है। इसमें एक राइट बटन होता है जो हम लोग मेनू बार के काम करता है, तो ये बटन राइट बटन होते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये राइट बटन है, ऐसे मेनू बार की ये काम करता है। तो यहाँ पर बटन देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल है, देखिए इधर भी कंट्रोल है, इधर भी कंट्रोल है। हम लेफ्ट में काम करते हैं तो राइट में कंट्रोल का अगर जरूरत पड़ेगा तो राइट वाले से दबा देते हैं, राइट से काम कर रहे हैं तो लेफ्ट में कंट्रोल दबाना है तो दबाते हैं। इसलिए दोनों तरफ दिया है, आपकी सुविधा के लिए दोनों तरफ इसको दिया गया है। अब इसमें यहां तक लगभग हम समझ गए ना, यहाँ पर हमने इसको समझ गए, स्केप, फंक्शन की, कैरेक्टर की, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर की, टाइप की, कैप्सुला ऑन, आपका यहाँ पर हम लोग शिफ्ट समझ गए, कंट्रोल और विंडोज, यहाँ पर अल्ट, स्पेस बार, यहाँ तक लगभग समझ गए ना। अब इधर भी सेम, जो इधर है इधर भी है, एक ऑप्शन सिर्फ आपको राइट बटन यहाँ पर मिलेगा, यानी हम उसको मेनू बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आते हैं तो ये एरो कीज है, इसको में हम आते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एरो की बोलते हैं। कौन सा की? एरो की। जैसे देखिए यहाँ पर एरो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, कौन सा की बोलते हैं इसको? एरो की बोलते हैं। ऐसे इसको हम कर्जर की भी बोलते हैं। कौन सा की बोलते हैं? कर्जर की बोलते हैं, एरो वन। अब देखिए इससे क्या होता है कि अगर आपको राइट में जाना है तो राइट में, लेफ्ट में, आपको डाउन में, जहां पर आना है इसमें दे रहा है ना, आप जैसे दबाइएगा, जैसे एरो दिया वैसे आप जा सकते हैं, ठीक है। इसको जाने के लिए दिया हुआ है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा देखते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको प्रिंट, यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर दे रहा है प्रिंट स्क्रीन, आपके स्क्वायर दे है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आ जाएगा पूरा, वहां पर आप शो करवा सकते हैं। फिर इसके बाद स्क्रॉल बटन है, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल है, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बटन है, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें अब होम बटन है, यहाँ पर इंसर्ट बटन है, ये इसी में डिलीट बटन है, देखिए आपको सबका इंडिकेट किया, देखिए यहाँ पर ये होम बटन है, इंड बटन है, जैसे प्रोग्राम को इंड करना, होम पर जाना तो होम पर चले जाते हैं, इंसर्ट करना है, पेज को ऊपर लेके जाना है, डाउन करना है या डिलीट करना है, तो यहाँ पर आपके सब बटन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें सब आपको इंडिकेट है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये तो समझ गए। ये भी आपको नंबर की, एक बार बात करते हैं, ये भी क्या है आपका? नंबर की। देखिए नंबरिंग पेड यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबरिंग की, ये पूरा स्पेशल नंबर के लिए है, स्पेशल क्या है आपका? नंबर के लिए। इसमें देखिए आपका 0 से 10 तक है। इसको नंबर लॉक एक बार दबा दीजिएगा तो सब लॉक हो जाएगा, इसको फिर ऑन करके आपको चला सकते हैं। इसको चाहिएगा तो आप बंद भी कर सकते हैं, इसको बंद करके भी अपना इधर से भी काम कर सकते हैं। जब इसको चलाना होगा तो इसको चालू कर देंगे तो इसमें लाइट अपने जल जाएगा, काम करिएगा, फिर इसको दबा दीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इंटर की यहाँ पर देखिए, इंटर की है प्लस माइनस, आप जोड़ घटाव गुना भाग जानते हैं ना, तो इधर से आप कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर हम लोग काम करते हैं ना, तो इधर से सब काम करते हैं। ये भाग का चिन्ह है, पता है आपको, भाग देने के लिए। ये गुना का चिन्ह है, इसमें स्टार गुना होता है, गुना ऐसे एक से नहीं लिखा रहा है क्योंकि इसमें एबीसीडी में एक साथ है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? स्टार ये गुना काम करेगा, ये माइनस काम करेगा, ये प्लस का, और इंटर ये यहाँ से डिलीट और पॉइंट दोनों ले सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, पॉइंट भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिए आप, ये इंटर यहाँ पर एक देखिए बैक स्पेस, इसमें एक दो हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो इंटर बटन है, देखिए यहाँ पर इंटर दिया है ना, इंटर, जैसे आप ये प्रोग्राम लिख लिए, जैसे डिवाइस इंटर मारेगा तो फिर नीचे, उसका नीचे ऐसे इंटर कर करके आप नीचे आ सकते हैं। तो पेज आपको ऊपर जाते रहेगा और इंटर से आप नीचे आ सकते हैं। जैसे आपका पैराग्राफ है वो भर गया तो फिर नीचे से लिख रहा है ना, तो फिर इंटर मारिएगा तो फिर वो नीचे से लिखेगा, फिर इंटर मारिएगा तो फिर वो नीचे से लिखेगा। अरे समझ में, इससे अगर मान लीजिए कि ये लिखे और ई गलत हो गया तो इससे क्या कर सकते हैं? बैक स्पेस से आप देखिए, बैक स्पेस दिया ना, इसको दबाइएगा तो क्या करेगा? वो कटेगा, एक एक कटेगा, समझ रहे? एक एक वो कटेगा। अब देखिए यहाँ पर एक आपको स्लेश होता है, एक बैक स्पेस होता है, ये स्लेश है, ध्यान रखिए, ये क्या है आपका? स्लेश है और ये बैक स्पेस है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए थोड़ा सा इसे बात करते हैं। अब ये कीबोर्ड तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। आगे सोचे, जब हम काम करेंगे, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इत्यादि करना होगा अगर हम, तो इसमें सब यूज करेंगे ना, सारी चीज यूज करेंगे। इसमें दिखाई दे रहा है फंक्शन की, यहां से फंक्शन की, फंक्शन के सहायता से कुछ कुछ ऐसे देखिए इसमें आपको दिया है, ये छोटा वाला आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला था छोटा वाला। जैसे इसमें देखिए फंक्शन की में आपको ब्लू में घिरा हुआ है, जैसे हमको 4 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, ये सब लेना है, साउंड बनाना है, तो फंक्शन के साथ ही काम करेगा। देखिए फंक्शन दिया है ना, फंक्शन के साथ ही सब काम करेगा। जितनी चीज आपको एक्स्ट्रा आपको दिया ना कि उसको क्या करेंगे? फंक्शन के साथ ही काम करेगा। तो ध्यान रखिए कुछ ऐसे किए आते हैं जिनमें ये सब चीजें रहता है, तो साउंड बढ़ाने वाला, सेटिंग करने वाला, फिर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, या फिर हो सकता है उसको बोल्ड डिटेलिंग, या इसके बाद भी नंबर देखिए इसमें दिया है, आपको परसेंटेज का चिन्ह दिया है, इसमें दिया ना, इसमें 6 दिया, 7 दिया, देखिए आपको सेम दिया कि नहीं दिया, देखिए इसमें
सेम है ना। इसमें आपको इसमें 4 है, 4 आपको देखा ना, तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि इसमें लेते हैं तो 4 कैसे लेंगे, 5 के लिए 6 कैसे लेंगे, तो उस कंडीशन में हम किसको दबाएंगे, यहाँ पर देखिए फंक्शन को, फंक्शन के दबा के हम चाहेंगे तो इस सबको यूज कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट दबाने से ये सब नहीं आएगा, समझ, डायरेक्ट दबाने से नहीं आएगा, किसके सहायता से आएगा, फंक्शन से। तो ये भी समझ गए, किसी किसी में आपको फंक्शन की भी होता है, तो कोई कोई फंक्शन अलग देता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन के सहायता से इसको दबा देंगे और उसको प्रेस करेंगे तो अपने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, क्या है ना कि आपका ऐसे तो हम लोग नॉर्मल 104 कीबोर्ड में जो नंबर होते हैं ना, कीबोर्ड की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं, 104। कीबोर्ड में जितने नंबर है, कितने नंबर है, 104 होते हैं। 101 से लेकर अगर बात करते हैं तो 105 कीबोर्ड नॉर्मल आपको मिलता है, ऐसे मिलता है। 110 भी मिलेगा, 111, किसी में 112, 15, 20 ऐसे भी मिलता है। तो कीबोर्ड की संख्या बढ़ते जाते हैं हमेशा। लेकिन अगर नॉर्मल बात करेंगे, साधारण कीबोर्ड की जो संख्या होती है, कीबोर्ड में नंबर कितने होते हैं, तो 104 ही होते हैं। आपका ऑप्शन 104 उसमें टिक लगाना है। ठीक है, बाकी 101 भी होता है, 105 भी होते हैं, 110 वाले होती है। अब मान लीजिए इसमें देखिए, इसमें तो कम रहेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा कि नहीं है आपको, तो लगभग सब में ज्यादा कम रहते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपका 104 बटन होते हैं, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 104। इसमें जितने फंक्शन वाले हैं उसकी सहायता हम यहाँ से लेंगे, ध्यान देना ना, इसमें जितने हमारे पास 4 देखिए, आपका हैच है, 4 है, तो किसके सहायता से लेंगे हम लोग, फंक्शन के सहायता से। लगभग आपको समझ आएगा, बोलिए आ रहा समझ में ना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, ये तो आप लोग समझ गए हैं, यही कीबोर्ड आपको बनाना है, बनाने जाएगा ना आप लोगों को, बोलिए। ये फंक्शन की आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सब सेम जो अभी कीबोर्ड बताया सेम आपको दिखाई दे रहा है ना, उस पर सब लिखा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ये देखिए फ्लेक्सिबल की होता है, ये जो होता है आपके कीबोर्ड क्या होता है, फ्लेक्सिबल। इसको हम लोग कौन सा कीबोर्ड बोलेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं, क्योंकि आप चाहिएगा देखिए इसको गोल भी कर सकते हैं, देखिए इसको गोल कर देना है, हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं, और इसको पॉकेट में भी, बैग में कहीं भी लेके जा सकते हैं। और फिर इसको जब चलाना होगा तो इस रूप में कर लेंगे, जब चलाना होगा तो ऐसे कर लेंगे, और जब इसको रखना होगा तो गोल करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता है, यूएसबी वाला आता है, विदाउट यूएसबी वाला आता है, तो ये खराब नहीं होता है। ये तो फ्लेक्सिबल नहीं है, ये तो फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन ये सब फ्लेक्सिबल होते हैं। आप चाहिएगा तो इसको मोड़ भी सकते हैं, और चाहिएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे चला सकते हैं, समझ रहे ना, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर माउस के, देखिए यहाँ पर कीबोर्ड में समझ में आ गया ना, कितने बटन है कीबोर्ड में, 104। आप लोग याद रखें, कीबोर्ड के फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा माउस देखते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, आपको माउस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसे माउस में देखिए, उसमें तो आप समझ गए कि 104 होते हैं, लेकिन माउस भी कौन सा डिवाइस है, इनपुट है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस था, इनपुट था। कीबोर्ड माउस कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी आपको कौन सा डिवाइस था, इनपुट है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे, इसमें 3 बटन होते हैं, तो माउस आपको दिखाई दे रहा है, माउस 3 बटन होते हैं। एक बटन ये जो होते हैं लेफ्ट बटन होते हैं, कौन सा बटन होते हैं, लेफ्ट बटन होते हैं, ठीक है। और ये वाला बटन को क्या बोलते हैं, राइट बटन बोलते हैं। अब बीच वाले जो बटन होते हैं यहाँ पर, जो बीच वाले, उसको एक्सप्लोर बटन बोलते हैं। कौन सा बटन बोलते हैं, एक्सप्लोर बटन बोलते हैं, समझ आ गया, एक्सप्लोर करने में काम आता है। तो एक आपका बटन हो गया लेफ्ट बटन, एक हो गया राइट बटन, एक हो गया जो बीच वाला कौन सा बटन हो गया, एक्सप्लोर बटन। इसको हम लोग सीपीयू के अंदर लगाते हैं। तो आपका यूएसबी वाला आता है और विदाउट यूएसबी वाला भी आता है। जैसे मान लीजिए कि हम इसको अलग से भी लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक माउस है जो हम लोग बिना वायर के चलाते हैं, तो ये बिना वायर है, ये वायरलेस है। ये क्या है आपका, वायरलेस है, बिना आपको वायर का भी आता है, वायर भी आता है। देखिए एक आप देखिए, इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, माउस आपका सेम दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पर, ये आपको हम लोग क्या करेंगे, जिससे चलाना है, कनेक्ट करना है, उस सीपीयू में या लैपटॉप के अंदर हम इसको लगा देते हैं, और ये डायरेक्ट इसको चलाते हैं, डायरेक्ट चलता है। इसमें वायर है नहीं ना, है, इसको वायरलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वायरलेस बोलते हैं। यही आपका वायरलेस है, ये क्या हो जाएगा आपका, वायरलेस हो जाएगा। लेकिन ध्यान देखिए, हाई वायर वाला है, क्या है आपका, वायरलेस नहीं ना, इसमें वायर है ना, इसको वायर को क्या करते हैं हम सीपीयू के अंदर लगाते हैं। और ये वाला यूएसबी वाला होगा तो लैपटॉप के अंदर भी लग जाएगा। यूएसबी आप समझ रहे हैं, यूएसबी वाला जो होता है कहाँ लगता है, लैपटॉप के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये यूएसबी है, दिखाई दे रहा है, ये वाला यूएसबी हम लैपटॉप के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल के अंदर भी ये लग जाता है, उसके लिए आपको देख पाता है उसमें भी लगा देते हैं। लेकिन ये वाला सिर्फ किस में लगेगा, कंप्यूटर के अंदर ही लगेगा। तो ये माउस हो गया आपको वायरलेस। अगर माउस आएगा तो कैसा होता है, इस तरह से वायरलेस माउस होता है। आगे समझ में ना, तो ऐसा ही आपको वायरलेस माउस होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें आपको लैपटॉप में लगा देंगे, और नहीं तो सीपीयू में लगा देंगे, पीछे आपको रहता है, और उसके बाद डायरेक्ट इसको चलाइएगा, जिससे ऑपरेट करिएगा, ये चलेगा। आ रहा समझ में ना। तो ये माउस आपको लगभग समझ में, कीबोर्ड भी समझ में आ गया, बोलिए डाउट है किसी को।